आज हम बात करेंगे संपत्ति के अधिकार के बारे में। संपत्ति के अधिकार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे संविधान में दो आर्टिकलों में दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है, तो उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो उसके बारे में हम समझते हैं और हम आपको भी बताते रहेंगे आगे आगे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो बात करते हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में। संपत्ति के अधिकार, इसका बस एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में दिया गया है और हम एक आर्टिकल की चर्चा करेंगे जिसको 19(1)(f), इसकी भी बात करेंगे। तो संपत्ति का अधिकार पहले व्यक्ति का अपना अधिकार था कि वो संपत्ति रख सकता है और उसे बेच सकता है, यानी अनिवार्य वर्जन और अपवर्जन करने का अधिकार था कानूनी भाषा में। बाकी आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी भारत का नागरिक वो अपनी संपत्ति को खरीद सकता है और उसे बेच भी सकता है। तो 19(1)(f) में अगर हम 19 की बात करें तो इसमें 6 अधिकार दिए गए थे, 7 अधिकार दिए गए थे, जिनमें से अभी 6 अधिकार हैं। तो एक अधिकार ये था कि संपत्ति को खरीदने एवं बेचने का अधिकार, संपत्ति को वर्जन और अपवर्जन का अधिकार, वर्जन और अपवर्जन, यानी 19(1)(f) में दिया गया था कि संपत्ति को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और आर्टिकल 31 में भी दिया गया था, आर्टिकल 31 में दिया गया था कि भारत का कोई भी नागरिक, भारत के सभी नागरिकों को संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। वो अपनी संपत्ति को खरीद भी सकता है, संपत्ति को खरीद भी सकता है और उसे बेच भी सकता है। उसमें कंडीशन भी दिया गया था। इसमें क्लॉज में समझाया गया कि व्यक्ति को तो अधिकार है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें दिया गया था कि यदि राज्य संपत्ति को छीनना चाहे, छीनने का मतलब है कि यदि राज्य को अगर उनकी ज़मीन को, किसी व्यक्ति की ज़मीन को अधिग्रहण करना है तो उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो पहली व्यवस्था थी, यदि राज्य ज़मीन लेना चाहता है तो पहला था कि उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। सबसे पहला था कि लोक पर्पज से, यानी सार्वजनिक हितों के पर्पज से ही लिया जाएगा। सार्वजनिक यानी सार्वजनिक ज़रूरतें हैं, लोक को हटा देते हैं। तो जैसे सार्वजनिक चीज़ों के लिए क्या है कि जिसमें सभी व्यक्ति का, मान लीजिए रेल बनाना हो या फिर बस स्टेशन बनाना हो और उसके बाद मान लीजिए एयरपोर्ट बनाना हो, तो ऐसी अगर कंडीशन है तो व्यक्ति की ज़मीन को अधिग्रहण करेगी राज्य का मतलब होता है, हमने आर्टिकल 12 में बता दिया है, राज्य का मतलब होता है भारत सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद उसके नियंत्रण में आने वाले जितने भी इकाई हैं भारत के राज्य क्षेत्र में, उन्हें राज्य कहा जाता है। तो यानी सार्वजनिक कार्यों के लिए ही ज़मीन को लिया जा सकता है राज्य द्वारा, अन्यथा नहीं। और दूसरा है कि यदि जो भी व्यक्ति की ज़मीनें हैं या भारत के नागरिकों की ज़मीनें हैं तो उनकी ज़मीन को खरीदने के लिए खरीदेगी तो उसके लिए कंपनसेशन शब्द था, कंपनसेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति। अगर उनकी ज़मीन को अधिग्रहण करेगा तो उन क्या रेट है
उस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे क्या रेट चल रहा है लैंड का, ज़मीन का, उसी के आधार पर उन्हें क्षतिपूर्ति जो भी है वो देना पड़ेगा ज़मीन की। तो ये क्षतिपूर्ति था, तो इसको बाद में हटा दिया गया। ये पहले जब लैंड सीलिंग आया तो लैंड सीलिंग कानून के तहत, ये भूमि अधिग्रहण के तहत ये कानून को हटा दिया गया। तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया, क्योंकि इसको हटाया इसलिए गया कि पहले क्या था कि जो बड़े जमींदार जो व्यक्ति हैं तो उनके पास खूब सारी ज़मीनें हुआ करती थीं जो गरीबों को नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई सभी ने लड़ी थी। तो सबको ये था कि ज़मीन सबको बराबर बराबर हिस्से में मिले। किसानों की अपनी लड़ाई थी, किसान तो यही कहा करते थे कि हम अपनी ज़मीन पर हम खुद खेती करें, हम किसी के यहाँ बंधुआ मजदूरी या ज़मींदारों के यहाँ क्यों काम करें। तो इसके लिए व्यवस्थाएं थी। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को 19(1)(f) में था, जिसको हटा दिया गया, और ये आर्टिकल 31 में था। तो इसमें 2 क्लॉज थे, और इस 44वें संशोधन से 1978 में इसे हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया, और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि मूल अधिकार का महत्व ज़्यादा होता है और कानूनी अधिकार का महत्व कम होता है। अब उसके बारे में भी डिफरेंस समझ लेते हैं। मूल अधिकार आर्टिकल 32 के तहत हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और उसे लागू करवा सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार जो है उसे हम लागू नहीं करवा सकते हैं। तो उसके बीच में कंडीशन है। तो इसे कानूनी अधिकार बना करके भाग 12 300A में रख दिया गया। तो ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसके तहत फिर लैंड सीलिंग हुई और उसके बाद सभी किसानों को धीरे धीरे उनको ज़मीन दिया जाने लगा, पट्टे के रूप में, आप समझते होंगे। तो 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया, और उसमें ये बता दिया गया कि सभी व्यक्तियों को कानूनी अधिकार है और वो कितनी ज़मीन रख सकते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें बता दी गई कि आप अपनी ज़मीन को रख सकते हैं। लेकिन अब ये क्षतिपूर्ति जो शब्द है, ये क्षतिपूर्ति शब्द फिर इसमें जोड़ा गया कि राज्य डिसाइड करेगा, क्योंकि राज्य के पास या सरकारों के पास इतना पैसा तो नहीं था कि वो सभी को कंपनसेशन दें, क्योंकि दूसरों की ज़मीन खरीदते ज़मींदारों से, उसके बाद किसान को देते, तब तो सरकार खुद कंगाली पे आ जाती। तो इसीलिए इसमें जोड़ा गया कि राज्य डिसाइड करेगा, यानी कि कंपनसेशन किस व्यक्ति को कितना देना है, और एक पैमाना भी दे दिया कि उसमें किन व्यक्ति के पास कितनी एकड़ ज़मीनें होनी चाहिए। उसके बाद जितनी भी ज़मीनें हैं वो सरकार अधिग्रहण कर लेगी। तो इसी के तहत तो हुआ आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 में बस इतना ही है। अब हम आगे के आर्टिकल के बारे में बात करें।